दफन 38। हॉस्पिटल का कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। जॉन गहरी नींद में था, लेकिन अनिकेत को चैन नहीं था। वह अब भी लाइब्रेरी में हुई घटना और अध्यक्ष की शंकित निगाहों के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बैग में हाथ डालकर अपना मोबाइल फोन निकालता है। फोन की स्क्रीन बंद थी, शायद बैटरी खत्म हो गई थी। ऐसा अक्सर उसके साथ हो जाता था, इसलिए वह बैग में इसका समाधान भी रखता था। फिर वह पावर बैंक से फोन चार्ज कर ऑन करता है। जैसे ही फोन ऑन होता है, उसे स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल्स दिखती हैं पलक की। अनिकेत बुदबुदाता हुआ, ओह, मैंने पूरा दिन कॉल चेक ही नहीं किया। वह झट से पलक का नंबर डायल करता है। फोन की रिंगटोन बजती है। उधर पलक अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी गोद में परी सोई हुई थी। वह उदासी में बस छत को घूर रही थी। अचानक फोन बजता है तो वह झट से उठा लेती है। आप ठीक तो है न? अनिकेत हल्की मुस्कान से मुस्कराता है, मगर उसकी आवाज में थकावट झलक रही थी। पलक, मैं सच में बहुत बिजी था, इसलिए कॉल चेक करने तक का टाइम नहीं मिला। आपकी आवाज थकी हुई क्यों है? लगता है सच में आप पूरे दिन के थके हुए हैं। हाँ, पर तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी थकान मिट गई। अनिकेत भरसक अपनी आवाज को संभालता हुआ कहता है। लेकिन पलक थोड़ा भावुक होती कहती है, हाँ, काम में हमेशा इतना खो जाते हैं कि खुद की फिक्र भी नहीं करते, इसलिए आपको ये भी याद न रहा कि कल शिवरात्रि है और आप नहीं होगे तो कैसा लगेगा। पलक की बात सुनकर अनिकेत एक पल के लिए चुप हो जाता है। शिवरात्रि का दिन उनके लिए खास था। हर साल वे तीनों बच्चे और पलक दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर जाते थे, प्रसाद चढ़ाते, रुद्राक्ष के लिए अभिषेक करते और फिर सब साथ में यमुना किनारे बैठकर शाम बिताते। लेकिन इस बार वह नहीं होगा अपने परिवार के साथ। अनिकेत धीमे स्वर में कहता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा पलक, लेकिन क्या करूं, मुझे यहीं रुकना होगा। पलक थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्की हंसी में बोल पड़ी, आपको पता है, परी मुझसे कह रही थी कि कल शिवरात्रि है। बिना बिना कहे ही उसे पता था और उसने ये भी कहा कि बिना आपके शिवरात्रि अधूरी लगेगी। अनिकेत हल्का हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में एक खालीपन था। मैं जानता हूँ बच्चों को मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है, और मुझे आपकी। दोनों कुछ देर खामोश हो जाते हैं। फोन के दूसरी तरफ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। ये खामोशी अजीब थी, न तो पूरी तरह तकलीफ भरी, न ही पूरी तरह सुकून भरी। अनिकेत धीमे स्वर में कहता है, तुम कल जरूर मंदिर जाना और मेरे लिए मंदिर में भगवान से एक प्रार्थना करना पलक। पलक हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर देती है, हमेशा करती हूँ। इतना कहकर पलक कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अनिकेत फोन को धीरे से नीचे रख देता है। वह छत की ओर देखता है, जहां धुंधली सी रोशनी गिर रही थी। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। शायद शिवरात्रि के दिन उनका साथ। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता कायम थी। स्वभाववश वह खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता था, कम से कम जॉन के सामने नहीं। लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन था। वह धीरे से सिरहाने की ओर झुकता है, पास से एक तस्वीर निकालता है। यह एक पारिवारिक फोटो थी, जिसमें पलक, रुद्राक्ष, अपरा और परी के साथ वह खुद भी था। ये तस्वीर पिछले साल की शिवरात्रि पर ली गई थी, जब वे दिल्ली के पुराने शिव मंदिर गए थे। वह तस्वीर को ध्यान से देखता है। पलक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, माथे पर बिंदी लगाए हुए थी, मुस्कान में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। रुद्राक्ष हमेशा की तरह थोड़ा गंभीर, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। अपरा उसकी शरारती राजकुमारी, जो हमेशा उसे तंग करने का कोई बहाना ढूंढ लेती थी। और सबसे छोटी परी, जो बस उसे देखते ही छोटी छोटी बाहें फैलाकर दौड़कर गले लग जाती थी। अनिकेत की उंगलियां धीरे से तस्वीर पर फिरती हैं। एक हल्की सांस भरकर वह आंखें बंद करता बीते हुए लम्हों की परछाइयों में खो जाता है। शिवरात्रि की पिछले साल, दिल्ली का पुराना शिव मंदिर। अपरा श्रृंगार किए हुए शिवलिंग को देखते हुए पूछ रही थी, पापा, क्या भगवान शिव सच में त्रिनेत्र खोलते हैं? अनिकेत मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब बहुत जरूरी हो। ये सुनते अपरा शरारती अंदाज में बोल पड़ी, योजक चिन्ह, तो पापा, आपका तीसरा नेत्र कब खुलेगा? ये सुनते सभी हंस पड़ते हैं। पलक हल्के से सिर पर हाथ मारती हुई कहती है, अपरा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अरे मम्मा, पापा ही तो सबसे बड़े शिव भक्त हैं, क्या पता उनके भी अंदर कोई शक्ति हो। अपरा की बात सुनते अनिकेत हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ कहता है, अगर कोई शक्ति है भी, तो वो सिर्फ तुम तीनों हो।
इतना कहते हुए तीनों को देख मुस्कुरा लेता है। पलक दूर खड़ी मुस्कुराती रहती है। अचानक अनिकेत की आंखें फिर से खुल जाती हैं। वह हॉस्पिटल के कमरे में था। उसके चारों ओर वही अजनबी माहौल था, ना कोई शिव मंदिर, ना उसकी हंसती खेलती दुनिया, बस एक ठंडा वीरान कमरा। वह धीरे से तस्वीर को सीने से लगा लेता है। शिवरात्रि पर भी तुम सबसे दूर हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही लौटूंगा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। बाहर रात का अंधेरा घना हो रहा था, लेकिन उसके मन में सबकी तस्वीर की रोशनी जगमगा रही थी। ये परिवार ही उसकी असली ताकत थी। सुबह की हल्की सूरज की किरणें अस्पताल के कमरे की सफ़ेद दीवारों पर पड़ रही थी। खिड़की से आती ताजी हवा माहौल को हल्का और ताजगी भरा बना रही थी। कमरे के अंदर जॉन डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर रहा था, जबकि अनिकेत बिस्तर के किनारे बैठा था। जॉन अनिकेत को देखकर हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है, आखिरकार हम बच गए, वरना तुम्हारी किताबों की खोज में मेरी आत्मा सच में भटकती रहती। तब चेहरे पर छाई गंभीरता पल में हल्की हंसी में बदल गई। अनिकेत मुस्कान के साथ कहता है, जॉन, अब तो आदत डाल लेनी चाहिए तुम्हें, रोमांच हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। दोनों हल्का मुस्कुराते हैं। बीते हुए घंटों की थकान उनकी आंखों में जरूर थी, लेकिन एक संतुष्टि भी थी कि वे अभी भी एक दूसरे के साथ थे, सही सलामत। डॉक्टर पेपर फाइल बंद करते हुए कहते हैं, आप दोनों अब डिस्चार्ज हैं, लेकिन आराम करना मत भूलिए, खासकर आप, प्रोफेसर अनिकेत, आपके सिर पर हल्की चोट थी। अनिकेत के अब कोई बैंडेज नहीं था, पर हल्की अंदरूनी चोट तो लगी थी। वह शालीनता से सिर हिलाते हुए कहता है, जी डॉक्टर, ध्यान रखूंगा। इस पर जॉन तुरंत हंसते हुए कहता है, डॉक्टर, इनका आराम से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे किसी नई मुसीबत में कूदने के लिए बने हैं। जॉन की बात पर डॉक्टर हल्की हंसी के साथ दोनों को डिस्चार्ज करता है। अनिकेत और जॉन अस्पताल से बाहर निकलते हैं। फ्रेश हवा उनके चेहरे से टकराती है और अनिकेत गहरी सांस लेता है। उधर घर पर शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं। रुद्राक्ष, अपरा और परी सब नहा धोकर तैयार हो चुके थे। पलक पूजा की थाली सजा रही थी। घर में हल्की धूप और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। अपरा खुश होकर पलक के पास आती हुई कहती है, मम्मा, जल्दी करो, हमें मंदिर जाना है। वही खड़ा रुद्राक्ष भी संजीदगी से घड़ी देखते हुए कहता है, मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, हमें जल्दी निकलना चाहिए। पलक मुस्कुराती घड़ी की ओर देखती है। वह साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए तैयार होने लगती है। तभी अचानक काल बेल बजती है। पलक हैरानी से खुद से कहती हुई, इस समय कौन हो सकता है? वह दरवाजे की ओर बढ़ती है। बच्चे भी उत्सुकता से उसकी ओर देखते हैं। दरवाजा खोलते ही पलक के कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जैसे ही अनिकेत को सामने देखा, वह कुछ पल के लिए निःशब्द रह गई। हैरानगी और खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अनिकेत शांत खड़ा था, उसकी हल्की मुस्कान में आत्मीयता थी। उसकी आंखें पलक पर टिकी थीं, जैसे लंबे समय बाद किसी प्यारी चीज को निहार रहा हो। पलक अविश्वास से हल्की कांपती आवाज में बोल उठी, अनिकेत, आप। इतना सुनते ही परी दौड़कर अनिकेत से पैरों से लिपट जाती है। अपरा खुशी से उछल पड़ती है। रुद्राक्ष हल्का मुस्कुराता है, लेकिन अपनी भावनाएं ज्यादा नहीं दिखाता। अंकल, आप आ गए। अनिकेत झुककर परी को गोद में उठा लेता है और हंसते हुए उसकी नाक को हल्के से छूता है। उसकी बाहों का स्पर्श परी के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। तभी अपरा और रुद्राक्ष भी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी पलक की नज़र अनिकेत के पीछे खड़े जॉन पर जाती है। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है, जॉन, तुम भी? लेकिन जॉन की नज़र तो परी पर थी। वह बाहें फैलाता कहता है, तो अब पापा की बारी है। परी एक पल को हैरान होकर जॉन की ओर देखती है, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी ओर दौड़ती है और झट से जॉन से लिपट जाती है। सब हंस पड़ते हैं। अपरा भी अब अनिकेत के पास आ जाती उसकी बांह पकड़ लेती है। रुद्राक्ष हमेशा की तरह ज्यादा इमोशन नहीं दिखाता, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि की झलक थी। पलक धीमे स्वर में हल्की शिकायत के साथ कहती है, तुमने बताया तक नहीं। अनिकेत मुस्कुरा देता है और हल्की से कहता है, बता देता तो ये खुश करने वाला सरप्राइज कैसे रहता। पलक के चेहरे पर नाराजगी और प्यार का एक मिश्रित भाव आता है, लेकिन फिर वह मुस्कुरा देती है। वह एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना खास था। बबली, जो ये सब देख रही थी, अपनी हंसी दबाते हुए फुसफुसाई, लो, अब तो घर पूरा हो गया।
घर में शिवरात्रि की घंटियां बज रही थी। ये परिवार एक बार फिर एक साथ था इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।